हेलो दोस्तों, आज मैं एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूँ और ये पार्सल मुझे मिला है फ्लिपकार्ट से। और सबसे पहले बता दूँ कि इसके अंदर त्रिफला का स्पेशल कलेक्टर एडिशन है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए इसको ओपन करते हैं। वैसे तो आपको पता है ही कि मेरे पास ऑलरेडी इस सीरीज़ का मतलब पूरी सीरीज़ मेरे पास पेपर बैक में है, जिसमें पहले 3 पार्ट ओरिजिनल प्रिंट है और लास्ट पार्ट 30 रुपीज़ का रीप्रिंट है। मैं कभी भी इसके कलेक्टेड एडिशन को ना मंगवाता, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैंने इसके कलेक्टेड एडिशन को मंगवाया है। सबसे पहला रीज़न है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर इसके ऊपर तकरीबन 22% का डिस्काउंट चल रहा था। तो जैसे आपको पता है कि इसकी एमआरपी कलेक्टेड एडिशन की 800 मतलब 850 की है। तो मुझे ये मुझे कलेक्टेड एडिशन 658 में पड़ा। और एक तो ये रीज़न हो गया, दूसरा रीज़न ये है कि वैसे तो मैं चाहता था एक ही मनीष गुप्ता जी इसका डाइजेस्ट लाएं, लेकिन अ, मनीष गुप्ता जी अब एक नए फॉर्मेट में चले गए हैं कि वो अब कॉमिक्स को मेटेलिक फॉर्म में लाने लगे हैं। नो डाउट कि मेटेलिक प्रिंट देखने में अच्छा लगता है, पर मेरा मन नहीं मानता मतलब उस फॉर्मेट में कॉमिक्स को ख़रीदने का। हालांकि मनीष गुप्ता जी ने एक अपनी पोस्ट में बोला हुआ है कि वो आगे से जब भी कोई कॉमिक को मेटेलिक प्रिंट में लाएंगे तो वो उसके नॉर्मल पेपर में भी लाएंगे, मतलब जैसे कि उन्होंने संपूर्ण जलयक्ष सीरीज़ के टेस्ट लाए थे उन पेपर में भी। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है। अ, हो सकता है कि मैं उस डायरेक्ट को भी ख़रीद लूँ अगर नॉर्मल पेपर में आता है। बट वही बात है कि सारा कुछ मतलब ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। काफ़ी टेम्पटिंग ऑफ़र लग रहा था, इसलिए इसको मैंने ऑर्डर किया। बस उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर कोई कमी ना हो। अगर कुछ कमी हुई तो मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसके अंदर, जहाँ तो मुझे पता है कि इसमें नोवेल्टीज़ थी जो गायब हैं इस वक्त। तो ये इस कलेक्टेड एडिशन का कवर है, जो कि सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। लेकिन आई एम अफ्रेड कि मुझे इसको रिटर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि अ, मुझे इसी बात का शक था कि इसमें नोवेल्टीज़ नहीं होंगी। एक बार कॉन्टैक्ट कर देखूँ फ्लिपकार्ट से, अगर उन्होंने दिया तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न कर दूंगा मैं। वैसे तो मनोज गुप्ता जी ने इसका डायजेस्ट भी लाया हुआ है, लेकिन वही बात है कि डायजेस्ट में कुछ कमियां हैं। ये इसका बुक मार्क है, अच्छी क्वालिटी लग रही है बुक मार्क की। पेजेस ग्लोसी है। नो डाउट कि और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला कलेक्टेड एडिशन है। मुझे लगता है कि कहीं मतलब जो उन्होंने डाइजेस्ट निकाला था, शायद उन्होंने उसी का एक कलेक्टर एडिशन बना दिया है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी हैं कि यहाँ पर ऐसे रेड कलर दिया हुआ है, जबकि येलो कलर का अस्तर लगा होता है। यहाँ पर यहाँ तक तो ग्लोस है, यहाँ पर मुझे इसी बात का डाउट है। मैं एक बार पहले चेक कर लेता हूँ, नहीं तो डेफिनेटली ये वापस जाएगी ही जाएगी। हाँ, सही है। उन्होंने
डाइजेस्ट का ही कलेक्टेड एडिशन बना दिया है और एमआरपी वही 850 रुपये है। इसको तो मैं रिटर्न कर ही दूंगा। मतलब मुझे काफ़ी चीज़ का डर था, लेकिन मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि डाइजेस्ट को ही वो कलेक्टेड एडिशन बना देंगे। हालांकि मेरा और इस कॉमिक को देखना मन तो नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त मैं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अगर मुझे यही फॉर्मेट चाहिए तो मैं डैश को ही खरीद लेता। वो 400 में ही पड़ती। पेजेस इसके नॉर्मल पेजेस ही हैं, ना तो ये मैट है ना ये ग्लॉस है। हालांकि ये मेरी ज़िंदगी का सेकंड कलेक्टेड एडिशन होने वाला था, क्योंकि फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन जो है मेरे पास वो है 1 कटोरा खून और 2 कटोरा खून का कलेक्टेड एडिशन है। अब सेकंड टाइम जो कलेक्टेड एडिशन है बड़े सोच समझ के ख़रीदा था, लेकिन मुझे 1% का भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है इसमें। हम्म, ये तो बहुत गलत बात है कि गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और मुझे पता है कि मतलब सभी को पता है कि कलेक्टेड एडिशन में नोवेल्टीज भी मिलती हैं, लेकिन ये सही मायनों में कोई कलेक्टेड एडिशन नहीं है। हालांकि एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो मैंने पहले ही सोच के रखा हुआ था कि अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी निकलती है तो मैं इसको रिटर्न में डाल दूंगा। अब लगता है वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि दो अगर मुझे यही फॉर्मेट चाहिए होता तो 2 साल पहले मुझे इसका पेपर बैक 75 रुपीज़ में मिल रहा था, तो मैं उसी को ही खरीद लेता। नहीं, अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं है। नो डाउट कि प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, लेकिन 850 का प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे भाइयों के इसके कलेक्टेड एडिशन के वीडियोस देखे हुए हैं, इसका टेस्ट भी है तो उसका वीडियो देखा हुआ है। तो मैं इसको शुरुआत में देख के समझ ही गया था अभी कि इन्होंने डाइजेस्ट को ही कलेक्टेड एडिशन का रूप दिया है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने त्रिफला का कलेक्टेड एडिशन अभी तक नहीं लिया था और अगर आप प्लान प्लान कर रहे थे इसको ख़रीदने का, तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी ख़रीदना नहीं चाहिए। अगर आपको यही फॉर्मेट में कॉमिक चाहिए तो आप डाइजेस्ट की तरफ जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे मजबूरन मनीष गुप्ता जी की तरफ से डाइजेस्ट का ही वेट करना पड़ेगा। और उम्मीद यही करूँगा कि जैसे उन्होंने संपूर्ण जलयक्ष सीरीज़ में पेजेस इस्तेमाल किए थे, वैसे ही पेजेस में इसका रेस्ट भी लाएं और इसी सही फॉर्मेट में लाएं। मैं काफ़ी ज़्यादा इस कलेक्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, पर अब मैं क्या बोलूँ कि पूरा मूड कैसी तैसी फेर दी। और मज़े की बात ये है कि जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो
तुरंत ही ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी थी। तो आई थिंक ये लास्ट कॉपी ही थी। अगर ये ओरिजिनल कैरेक्टर एडिशन होता जैसे एक्चुअल में आया था तो मैं इसको वापस बिल्कुल भी ना करता, लेकिन अब तो मैं इसको रिटर्न में डाल ही दूंगा। नो डाउट इसकी बाइंडिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हम्म, मैं क्या बोलूँ मैं इसके बारे में कितना मतलब इसके लिए एक्साइटेशन बहुत है, लेकिन अब चलो अच्छा हुआ कि मैंने अभी लेके देख लिया इसको। मतलब अगर बाद में कभी लेता तो चलो। फ्लिपकार्ट का एक फ़ायदा तो ये है कि कॉमिक्स को रिटर्न करना काफ़ी इजी हो जाता है, कुछ भी रिटर्न करने में काफ़ी इजी हो जाता है, तो उसमें कोई झंझट नहीं है। तो अच्छा हुआ मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ही ख़रीदा है। किसी और साइट से ख़रीदता तो थोड़ा मुश्किल होती ज़रूर। सही में बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है ये मेरे लिए इसका कलेक्टेड एडिशन को लेके। मैं आज ही इसको रिटर्न में डाल दूंगा। अगर फ्लिपकार्ट से बात होती है, अगर वो कुछ इसका बीच का मसला निकालते हैं तो मैं शायद इसको रख लूँ, लेकिन अगर कुछ अच्छा सा मुझे ना मिला तो रिटर्न में पक्का जाएगी ही जाएगी। मतलब मसला ऐसा है कि अगर वो मुझे कुछ कैशबैक दें, क्योंकि ये 850 का प्रोडक्ट बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा था कि ये 850 का प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो फ्लिपकार्ट से बात होने पर अगर वो कुछ मुझे और भी पैसे कम रिटर्न करते हैं तो मैं इसको रख ही लूँगा, लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी ना किया तो मैं डेफिनेटली रिटर्न में जाएगी जाएगी। ये इसका कवर स्टेज है। कवर आर्ट नो डाउट काफ़ी अच्छा बना हुआ है ही। तो ये है इसका फुल कवर आर्ट। मुझे सही में काफ़ी दुख हो रहा है कि एक ये कहना गलत नहीं होगा कि गंदा मजाक हुआ मेरे साथ, लेकिन चलो मेरे तो कोई फिर भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक मन को दुखेगा ज़रूर कि हाँ, बड़ी मुश्किल से इस सीरीज़ को ख़रीदने का मन बनाया था, मतलब इसके कलेक्टेड एडिशन को। अब तो सही कहो तो मुझे वैसे भी कलेक्टेड एडिशन कभी भी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन इस चीज़ से कलेक्टेड एडिशन को लेने के लिए फिर भी मैंने अपने मन को बहुत समझाया था, लेकिन नहीं, बिल्कुल अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे ये। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।